तर्क शक्ति स्मृति पर आधारित IBPS द्वारा आयोजित PO प्रारंभिक परीक्षा 21/10/2018 का हल प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश। निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 9 बक्से P, Q, R, S, T, U, V, W तथा X एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। P तथा R के बीच केवल 5 बक्से रखे हैं। T R के ठीक ऊपर रखा है। T तथा S के बीच केवल 3 बक्से रखे हैं। P तथा S के बीच जितने बक्से रखे हैं उतने ही बक्से Q तथा T के बीच भी रखे हैं। U Q के नीचे रखा है, लेकिन सबसे नीचे नहीं। T तथा U के बीच 4 से अधिक बक्से रखे हैं। U तथा V के बीच केवल 1 बक्सा रखा है। बक्सा X W के ऊपर रखा है। प्रश्न संख्या 1, सबसे नीचे कौन सा बक्सा रखा है? विकल्प A P, विकल्प B S, विकल्प C T, विकल्प D X, विकल्प E V। सही उत्तर है विकल्प E V। प्रश्न संख्या 2, X तथा P के बीच कितने बक्से रखे हैं? विकल्प A 1, विकल्प B 2, विकल्प C 3, विकल्प D 4, विकल्प E 4 से अधिक। सही उत्तर है विकल्प D 4। प्रश्न संख्या 3, यदि एक निश्चित तरीके के आधार पर S X से संबंधित है तथा P W से संबंधित है, तो उसी तरीके के आधार पर Q किस से संबंधित होगा? विकल्प A P, विकल्प B V, विकल्प C R, विकल्प D T, विकल्प E S। सही उत्तर है विकल्प C R। प्रश्न संख्या 4, Q के ठीक ऊपर तथा ठीक नीचे कौन से बक्से रखे हैं? विकल्प A R तथा W, विकल्प B X तथा U, विकल्प C U तथा S, विकल्प D X तथा S, विकल्प E T तथा R। सही उत्तर है विकल्प D X तथा E। प्रश्न संख्या 5, W का स्थान क्या है? विकल्प A ऊपर से चौथा, विकल्प B ऊपर से 5वां, विकल्प C नीचे से तीसरा, विकल्प D नीचे से छठा, विकल्प E नीचे से चौथा। सही उत्तर है विकल्प E नीचे से चौथा। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए उत्तर की व्याख्या। बक्सों का क्रम इस प्रकार है, ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर है T, उसके बाद R, उसके बाद X, उसके बाद Q, उसके बाद S, उसके बाद W, उसके बाद U, उसके बाद P और सबसे नीचे है V। प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए निर्देश। दी गई सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 8 लोग P Q R S T U V तथा W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। उनमें से प्रत्येक एक अलग भाषा, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, मलयालम, तमिल, गुजराती तथा उर्दू बोलता है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। मलयालम बोलने वाला व्यक्ति W के दाएं से दूसरा बैठता है। मलयालम बोलने वाले व्यक्ति तथा गुजराती बोलने वाले व्यक्ति के बीच केवल 2 लोग बैठते हैं। V गुजराती बोलने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठता है। V तथा U के बीच केवल 2 लोग बैठते हैं। U W का एक नजदीकी पड़ोसी है। हिंदी बोलने वाला व्यक्ति U के दाएं से दूसरा बैठता है। T हिंदी बोलने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठता है। T तथा मराठी बोलने वाले व्यक्ति के बीच केवल 3 लोग बैठते हैं। तमिल बोलने वाला व्यक्ति मराठी बोलने वाले व्यक्ति के बाएं से दूसरा बैठता है। S P के ठीक बाएं बैठता है। उर्दू बोलने वाला व्यक्ति P के दाएं से दूसरा बैठता है। बंगाली बोलने वाले व्यक्ति तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति के बीच केवल 3 लोग बैठते हैं। बंगाली बोलने वाला व्यक्ति T का एक नजदीकी पड़ोसी नहीं है। R अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति के बाएं से दूसरा बैठता है। प्रश्न संख्या 6, दी गई श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बंगाली V, हिंदी P, अंग्रेजी प्रश्नवाचक चिन्ह।
विकल्प ए S, विकल्प बी W, विकल्प सी T, विकल्प डी Q, विकल्प ई दिए गए विकल्पों में से अन्य कोई और। सही उत्तर है विकल्प बी W। प्रश्न संख्या 7, मलयालम बोलने वाले व्यक्ति के संदर्भ में यू का स्थान क्या है? विकल्प ए ठीक दाएं, विकल्प बी बाएं से दूसरा, विकल्प सी दाएं से तीसरा, विकल्प डी बाएं से तीसरा, विकल्प ई दाएं से दूसरा। सही उत्तर है विकल्प डी बाएं से तीसरा। प्रश्न संख्या 8, गुजराती बोलने वाले व्यक्ति के बाएं से दूसरा कौन बैठता है? विकल्प ए V, विकल्प बी W, विकल्प सी T, विकल्प डी Q, विकल्प ई U। सही उत्तर है विकल्प डी Q। प्रश्न संख्या 9, दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक निश्चित तरीके से निम्नलिखित 5 में से 4 एक समान है तथा एक समूह का निर्माण करते हैं। वो कौन सा एक है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? विकल्प ए Q हिंदी, विकल्प बी V अंग्रेजी, विकल्प सी R बंगाली, विकल्प डी U गुजराती, विकल्प ई P तमिल। सही उत्तर है विकल्प बी V अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 10, Q के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सही है? विकल्प ए Q U के दाएं से तीसरा बैठता है, विकल्प बी Q तथा P के बीच केवल 3 लोग बैठते हैं, विकल्प सी Q तमिल बोलने वाले व्यक्ति का एक नजदीकी पड़ोसी है, विकल्प डी Q P के बाएं से दूसरा बैठता है, विकल्प ई Q मलयालम बोलता है। सही उत्तर है विकल्प सी Q तमिल बोलने वाले व्यक्ति का एक नजदीकी पड़ोसी है। प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए उत्तर की व्याख्या। बैठने का क्रम इस प्रकार है: तमिल V, इसके बाईं ओर Q अंग्रेजी, इसके बाईं ओर T मलयालम, इसके बाईं ओर R हिंदी, इसके बाईं ओर W उर्दू, इसके बाईं ओर बंगाली U, इसके बाईं ओर मराठी P, इसके बाईं ओर गुजराती S और इसके बाईं ओर पुनः तमिल V। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के लिए निर्देश। इन प्रश्नों के कथनों में अलग अलग तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए तथा उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। उत्तर दीजिए। विकल्प ए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, विकल्प बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, विकल्प सी दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं, विकल्प डी या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, विकल्प ई ना तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 11, कथन L is greater than I is equal to N is greater than P, I is greater than equal to R is greater than K, N is less than equal to E is less than Z। निष्कर्ष 1, E is greater than P, 2, R is less than L। सही उत्तर है विकल्प सी, निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 12, कथन S is greater than A is equal to N is greater than equal to D, A is greater than equal to L is greater than E, M is less than equal to L is less than equal to D। निष्कर्ष 1, S is greater than E, निष्कर्ष 2, L is less than S। सही उत्तर है विकल्प सी, दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 13, कथन P is greater than equal to V is greater than equal to R is less than equal to E is less than Y, G is greater than equal to E is greater than N। निष्कर्ष 1, P is greater than N, निष्कर्ष 2, G is greater than equal to Y। सही उत्तर है विकल्प ई, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 14, कथन L is greater than I is equal to N is greater than P, I is greater than equal to R is greater than K, N is
लेस देन इक्वल टू E इज लेस देन Z। निष्कर्ष 1, K इज ग्रेटर देन N। निष्कर्ष 2, I इज लेस देन Z। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 15, कथन S इज ग्रेटर देन A इज इक्वल टू N इज ग्रेटर देन इक्वल टू D। A is greater than equal to L is greater than E. M is less than equal to L is less than equal to D. निष्कर्ष 1, A is greater than M। निष्कर्ष 2, A is equal to M। सही उत्तर है विकल्प डी, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। पृष्ठ संख्या 170। प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के लिए निर्देश। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में प्लेस सैटेलाइट इन ऑर्बिट को JOKILASI लिखा जाता है। ऑर्बिट मून इन सर्किल को BPLAMIJO लिखा जाता है। सर्किल अर्थ थ्रो सैटेलाइट को SIDVTUBP लिखा जाता है। मून नेविगेशन गॉन थ्रू को JIMIDVHM लिखा जाता है। सभी कोड केवल 2 अक्षर के कोड हैं। प्रश्न संख्या 16, दी गई कोड भाषा में प्लेस थ्रो कमिटी के लिए संभावित कोड क्या है? विकल्प ए MIKIHM, विकल्प बी KLDVJO, विकल्प सी TODVTU, विकल्प डी TYDBKI, विकल्प ई DVMIKI। सही उत्तर है विकल्प डी TYDBKI। उत्तर की व्याख्या। प्लेस का कोड है KI, थ्रो का कोड है DV और कमिटी का कोड है TY। प्रश्न संख्या 17, दी गई कोड भाषा में सैटेलाइट के लिए क्या कोड है? विकल्प ए LA, विकल्प बी KI, विकल्प सी SI, विकल्प डी BP, विकल्प ई JO। सही उत्तर है विकल्प सी SI। प्रश्न संख्या 18, दी गई कोड भाषा में अर्थ के लिए क्या कोड है? विकल्प ए MI, विकल्प बी SI, विकल्प सी DV, विकल्प डी TU, विकल्प ई BP। सही उत्तर है विकल्प डी TU। प्रश्न संख्या 19, दी गई कोड भाषा में कोड HM किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प ए अर्थ, विकल्प बी या तो नेविगेशन या गॉन, विकल्प सी या तो मून या थ्रो, विकल्प डी थ्रो, विकल्प ई मून। सही उत्तर है विकल्प बी या तो नेविगेशन या गॉन। प्रश्न संख्या 20, दी गई कोड भाषा में कोड JOWKLA निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं? विकल्प ए ऑर्बिट द मून, विकल्प बी लॉन्च इन ऑर्बिट, विकल्प सी ऑर्बिट इन सर्कल, विकल्प डी सैटेलाइट इन नेविगेशन, विकल्प ई ऑर्बिट मून क्लोजली। सही उत्तर है विकल्प बी लॉन्च इन ऑर्बिट। प्रश्न संख्या 16 से 20 के लिए उत्तर की व्याख्या। प्लेस सैटेलाइट इन ऑर्बिट का कोड है JOKILASI। समीकरण 1। ऑर्बिट मून इन सर्कल का कोड है BPLAMIJO। समीकरण 2। सर्किल अर्थ थ्रो सैटेलाइट का कोड है SIDVTUBP। समीकरण 3। मून नेविगेशन गॉन थ्रू का कोड है JSMIDVHM। समीकरण 4। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से सैटेलाइट का कोड है SI, इन तथा ऑर्बिट का कोड है JO तथा LA, प्लेस का कोड है KI, सर्किल का कोड है BP, मून का कोड है MI, थ्रो का कोड है DV, अर्थ का कोड है TU, नेविगेशन तथा गॉन का कोड है JS तथा HM। प्रश्न संख्या 21 से 25 के लिए निर्देश।
इन प्रश्नों में 2 या 3 कथन हैं जिनके 2 निष्कर्ष 1 तथा 2 दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना है और बताना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। उत्तर दीजिए। विकल्प ए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। विकल्प बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प सी या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। विकल्प डी न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प ई दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 21 कथन सभी कागज लकड़ियां हैं, कुछ लकड़ियां पत्तियां हैं, सभी पत्तियां तना हैं। निष्कर्ष 1 कुछ पत्तियां कागज हैं। निष्कर्ष 2 कम से कम कुछ तना लकड़ियां हैं। सही उत्तर है विकल्प बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 22 कथन कोई मोबाइल बैंड नहीं है, सभी बैंड तकिए हैं, कुछ तकिए शीट हैं। निष्कर्ष 1 कोई मोबाइल तकिया नहीं है। निष्कर्ष 2 सभी शीट बैंड हैं। सही उत्तर है विकल्प डी न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 23 कथन सभी कागज लकड़ियां हैं, कुछ लकड़ियां पत्तियां हैं, सभी पंक्तियां तना हैं। निष्कर्ष 1 सभी तनों के लकड़ियां होने की एक संभावना है। निष्कर्ष 2 कुछ तना कागज हैं। सही उत्तर है विकल्प ए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 24 कथन सभी सीढ़ियां सांप हैं, कुछ सांप मेंढक हैं। निष्कर्ष 1 कोई सीढ़ी मेंढक नहीं है। निष्कर्ष 2 कम से कम कुछ सीढ़ियां मेंढक हैं। सही उत्तर है विकल्प सी न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 25 कथन कोई मोबाइल बैंड नहीं है, सभी बैंड तकिए हैं, कुछ तकिए शीट हैं। निष्कर्ष 1 कुछ तकिए मोबाइल हैं। निष्कर्ष 2 सभी बैंड शीट हैं। सही उत्तर है विकल्प डी न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 26 शब्द ट्रांसफर स्पेलिंग TRANSFER के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हों जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं। विकल्प ए कोई नहीं। विकल्प बी 1। विकल्प सी 3। विकल्प डी 2। विकल्प ई 3 से अधिक। सही उत्तर है विकल्प सी 3। युग्म इस प्रकार हैं AENREF। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? BED EIG HMJ KQM प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए PUN। विकल्प बी OUQ। विकल्प सी NUQ। विकल्प डी NUP। विकल्प ई NUR। सही उत्तर है विकल्प डी NUP। उत्तर की व्याख्या इस श्रृंखला में पहले युग्म से दूसरे युग्म में जाने पर पहले वर्ड में +3 की वृद्धि, दूसरे वर्ड में +4 की वृद्धि व तीसरे वर्ड में +3 की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार KQM के बाद अगला युग्म होगा NUP। प्रश्न संख्या 28-29 के लिए निर्देश निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। R Q की बहन है, M R का पिता है, V Q का पुत्र है, C V का नाना है, M की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। प्रश्न संख्या 28 R का V से क्या संबंध है? विकल्प A चाचा। विकल्प B बुआ। विकल्प C माता। विकल्प D निर्धारित नहीं किया जा सकता। विकल्प E भतीजा। सही उत्तर है विकल्प B बुआ। प्रश्न संख्या 29 यदि B Q से विवाहित है तो B का M से क्या संबंध है? विकल्प A पोता। विकल्प B जीजा। विकल्प C पुत्र। विकल्प D पुत्र वधू। विकल्प E निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प D
पुत्र वधु। प्रश्न संख्या 30 से 32 के लिए निर्देश। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें। एक निश्चित संख्या में कुछ लोग एक पंक्ति में बैठते हैं। पंक्ति क्षैतिज रूप से व्यवस्थित है तथा सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। रंजन पंक्ति के बाएं छोर से चौथा बैठता है। रंजन तथा सीमा के बीच 2 लोग बैठते हैं। पूजा सीमा के ठीक दाएं बैठती है। पूजा तथा सीमा के बीच जितने लोग बैठते हैं उतने ही लोग दिनेश तथा पूजा के बीच भी बैठते हैं। दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठता है। प्रश्न संख्या 30, रंजन तथा दिनेश के बीच कितने लोग बैठते हैं? विकल्प ए 3, विकल्प बी कोई नहीं, विकल्प सी 5, विकल्प डी 4, विकल्प ई 1। सही उत्तर है विकल्प डी 4। प्रश्न संख्या 31, रंजन के संदर्भ में पूजा का स्थान क्या है? विकल्प ए ठीक दाएं, विकल्प बी बाएं से तीसरा, विकल्प सी इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी बाएं से दूसरा, विकल्प ई दाएं से चौथा। सही उत्तर है विकल्प ई दाएं से चौथा। प्रश्न संख्या 32, पंक्ति में कितने लोग बैठते हैं? विकल्प ए 4, विकल्प बी 6, विकल्प सी 0, विकल्प डी 11, विकल्प ई 9। सही उत्तर है विकल्प ई 9। प्रश्न संख्या 30 से 32 के लिए उत्तर की व्याख्या। बैठने का क्रम इस प्रकार है: बाएं से दाएं, चौथे स्थान पर रंजन व 7वें स्थान पर सीमा, 8वें स्थान पर पूजा व 9वें स्थान पर दिनेश। प्रश्न संख्या 171, प्रश्न संख्या 33 से 35 के लिए निर्देश। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अग्रलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 6 लोग STU, VW तथा X एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। S केवल U तथा X से अधिक अंक प्राप्त करता है। T W से कम अंक प्राप्त करता है, जो परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करता नहीं है। दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अंक 92 हैं। प्रश्न संख्या 33, कितने लोग U से अधिक अंक प्राप्त करते हैं? विकल्प A 4, विकल्प B 2, विकल्प C 5, विकल्प D 1, विकल्प E निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है विकल्प E निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्तर की व्याख्या। 4 या 5 लोग U से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 34, यदि S के अंक 69 तथा U के अंक 68 हों तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प A X निम्नतम अंक प्राप्त करता है, विकल्प B U 5वें सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, विकल्प C 5 लोग X से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, विकल्प D सभी कथन सही हैं, विकल्प E X संभावित 66 अंक प्राप्त करता है। सही उत्तर है विकल्प D सभी कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से V द्वारा प्राप्त संभावित अंक कितने हैं? विकल्प A 85, विकल्प B 66, विकल्प C 92, विकल्प D 89, विकल्प E 94। सही उत्तर है विकल्प E 94। पृष्ठ संख्या 172।